हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते, आपके निकट आते हैं, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमामय पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। सेनाओं का यहोवा, महिमामय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें छुड़ाने वाला, हमारी मदद और सहायता करने वाला, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी महिमा सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते सारे एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबतों से और बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और सभी भाई बहन जो रात्रि की प्रार्थना में शामिल है, जो आज की प्रार्थना को सुन रहे और साथ में कर रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना में बने रहें। आज जब इस वचन को जब प्रार्थना में रहेंगे, सुनेंगे, तो आप बदलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए आज अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने छुटकारा और अपनी चंगाई को लेने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति जो हमारे जीवन परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। और लॉर्ड जीसस, इसके लिए सभी मिलकर धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है, हमें छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब हम यशायाह 43 में पढ़ते हैं कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, सच में आपका और मेरा नाम लेकर बुलाया, और जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए डरे मत, घबराए मत, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको आपका नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया। और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है, कहता है। और हम सब किसके हैं? हम सब परमेश्वर के। हालेलुया। और इसलिए गाना गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तूने वायदा किया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तूने वायदा किया है। सहकर तेरे लिए घोर अपमान, निंदा, दिव्य स्वभाव तेरा पाता मैं रहूंगा। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तूने वायदा किया है। प्यारे यीशु, तेरे समान बनकर तेरा चेहरा देखने को प्यासा हूँ। प्यारे यीशु, तेरे समान बनकर तेरा चेहरा देखने को प्यासा हूँ। कष्ट अधिक होने पर भी मुझे चला तू, तेरे साथी जीना मैं सदा चाहता हूँ। कष्ट अधिक होने पर भी मुझे चला तू, तेरे साथी जीना मैं सदा चाहता हूँ। प्यारे यीशु, तेरे समान बनकर तेरा चेहरा देखने को प्यासा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के समान बनना चाहते? कितने लोग हैं जो कि यीशु के समान बनकर उसके चेहरा देखने को जो प्यासे हैं? हालेलुया। और उसके साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं और उसके साथ ही सदा जीना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। कितने लोग हैं? प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे जो कि शिमशोन था, वो परमेश्वर का नाजिर था। बचपन से परमेश्वर ने उसे चुना था। जब हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब उसका 13वां अध्याय में, परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, उसका नाम लेकर बुलाया था, और इसीलिए उस परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहा करता था। जब और न्यायों 14 अध्याय का 6वां वचन में देखने से वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमेशा उसके साथ रहा करता था। और तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर उतरा? शिमशोन पर उतरा। आप अपने अपने बाइबल को खोलकर पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे शिमशोन के बारे में। न्यायों 14 अध्याय का 6वां वचन, जज चैप्टर 14 एंड वर्सेस 6।
और तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, किस पर? शिमशोन की पर। तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ा कि इसको, सिंह को, जो शेर था, जैसे कि बकरी को बच्चे को फाड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके पर था। और इसलिए जो शेर था, जो सिंह था, उसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, उसका कुछ भी नहीं कर सका, उसकी कोई हानि भी नहीं कर सका। और जब यहाँ पर पढ़ते कि यदि भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना हथियार था, लेकिन फिर भी वो सिंह का सामना कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जो शिमशोन था वो गरजते हुए सिंह का उसने सामना किया। आज हम देख सकते हैं कि सिंह के समान कोई व्यक्ति या फिर आपके जीवन में कोई सिंह के जैसा, शेर के समान गरजता हुआ कोई समस्या हो, कोई परिस्थिति हो सकती है आज आपके जीवन में, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हियाव बांधे, क्योंकि परमेश्वर विजयी देने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तो चाहे कोई समस्या, चाहे कोई फेल्यूर और असफलताएं हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सब क्या हो जाएगी, उस पर हम जय पाएंगे। कोई शत्रु भी आपके विरोध में हो, चाहे आपके विरोध में झूठी झूठी बातें कहते हो, चाहे आपके विरोध में झूठी गवाही देते हो, चाहे आपको कोई छीन लिया हो, लेकिन परमेश्वर आपको विजय करेगा। तब करेगा विजय आपको जब आप परमेश्वर में होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि जो शिमशोन था वो परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर ने विजय दिया। शायद आपके जीवन में भी बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हो सकते, कोई शत्रु या फिर कोई विरोध करने वाली स्पिरिट आपके जीवन में कार्य कर रही होगी। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता होगा, आपको लगता होगा अब मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। और उसने किसका सामना किया? सिंह का, गरजते हुए सिंह का सामना किया। और जब परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर शिमशोन के साथ था, और वहां पर क्या लिखा हुआ कि उसको ऐसे मारा सिंह को, गरजते हुए सिंह को, जैसे कि बकरी का बच्चा। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जिस सिंह का सामना करते हैं वह आज एक बकरी के बच्चे के समान होगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, यदि आपके साथ, मेरे साथ परमेश्वर नहीं है, तो बकरी का बच्चा भी आपको सिंह के समान लगेगा। बकरी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बकरी का बच्चा भी एक सिंह के समान लगेगा। आपको डर लगेगा, आप सब डरेंगे, भयभीत खा सकते हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। और जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते कि दाऊद भी इसी तरह से, वो सिंह उसके विरोध में आया था उसे मारने के लिए, लेकिन दाऊद ने उस सिंह को मार डाला, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था। तो आज भी हम कई प्रकार के सिंह का सामना कर रहे होंगे और उसका सामना आप कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के साथ साथ चलते नहीं होंगे, परमेश्वर के मन की मर्जी के मुताबिक नहीं करते होंगे। सिंह और सिंह के समान आज परीक्षाओं को, आज आपके जीवन परीक्षाएं आ रही होगी। वो एक शारीरिक रूप में भी परीक्षाएं हो सकती है, न फिर आत्मिक रूप में भी हो सकती है। शारीरिक रूप में आप परीक्षाओं का सामना करते होंगे, शरीर में सामना करते होंगे, गलत चीज को देखने के द्वारा, मोबाइल के थ्रू। वो भी एक सिंह है, गरजने वाला सिंह के समान। मोबाइल में कोई गलत चीज आता है तो उसे क्या कहते हैं, सामना करने के लिए। अब तभी आप विजय पाएंगे, तभी आप परमेश्वर को विजय देंगे, जब परमेश्वर के निकट रहेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तभी आप उस जो शरीर रूपी जो सिंह उसका सामना कर पाएंगे, आप तभी विजयी हो पाएंगे। और आज हम देखते कि अधिकतर मोस्टली जो लोग हैं, जवान भाई बहन या कोई भी हो, वो हमेशा उस पर जय पाने के बजाय वो उसके अंडर में आ जाते हैं। मोबाइल देखते देखते जब वही फाड़ खाने वाली चीज जब आपके सामने आती है, गलत चीज, कोई फंसाने वाली वीडियो, कोई लेडीज का वीडियो हो सकता है, लड़कों का पहले हेलो हाय से शुरू होता है, उसके बाद उसके अंडर में हो जाते हैं, फिर आप उसके मीठी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं, फिर रोज बरोज का ये शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से ब्लू फिल्म में पॉर्न वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, गलत चीज अपने जीवन में लाना शुरू कर देते हैं, और आप उस सिंह का सामना नहीं कर पाते हैं, बल्कि आप उसके अंदर क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। और ऐसा करते 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 आप उस चंगुल में फंस जाते हैं। फिर लास्ट में फिर कहते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो परमेश्वर में, लेकिन मेरे साथ क्यों होता है। फिर आप उसको भूल जाते कि जो आपने जो किया था। तो आज हम देखते कि जैसे कि दाऊद जो भी जवान था, शिमशोन भी जवान, जो दाऊद भी जवान था, लेकिन वो सिंह का सामना कर पाया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, परमेश्वर के अधीन में था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसी तरह से शिमशोन भी था। लेकिन जैसे ही हम पाप करते हैं, पाप को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो सिंह गरजने वाले के समान वो क्या करता है, वो आपके ऊपर चढ़ाई करता है। और उसके बाद
शैतान को मौका मिल जाता है एंट्री करने के लिए, और उसकी वजह से हमारे जीवन कितने कष्टों, मुसीबतों, तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जवान भाई अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो कि एक सिंह के समान है, जो कि ये भी एक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध चलता है, इसमें भी हमें विजय पाना है। और जब हम एक विजय पाते हैं तो फिर हम दूसरे भी विजय पाते हैं। और इसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में जब एक गवाही आती है, फिर दूसरी गवाही आती है, फिर तीसरी आती है। इसलिए अपने आप को क्या करना है, सरेंडर करना है परमेश्वर के हाथों में। वही हमें विजय देगा, वही हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जिस तरीके से, तो आज हमें जांच कर देखना है कि क्या हम अपने आप को उसी चीजों में अधीन कर देते, उसमें सरेंडर कर देते हैं, या फिर अब जयवंत होते हैं। और जब हम जयवंत होंगे तो सारी आशीषों का द्वार खुला हुआ पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, क्या आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीषों को पाना, कि चाहते हैं आप अपने जीवन में उस चीजों पर जयवंत होना, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना होगा। और जब आप समर्पण करेंगे अपने आप को, तब आप हर तरह की चीज से पर आप जयवंत हो सकते हैं। जो चीज समस्या की हो सकती है, कष्ट की हो सकती है, दुख की हो सकती है, बीमारी की हो सकती है, कर्जों की हो सकती है, या फिर आत्मिक रीति से भी हो सकती है। शारीरिक रीति और आत्मिक रीति से दो तरीके से वो सिंह गर्जने वाले की तरफ वो ताक में लग रहा था कि कैसे भी इसके जीवन में एंटर करूं, कोई भी मुझे एक जगह मिले, कहीं से भी इसकी कमजोरी को पकड़ूं। और शैतान हमेशा कमजोरी को पकड़ता है कि कैसे भी इसकी कमजोरी मोबाइल है, इसकी कमजोरी ये है, इसकी कमजोरी, और उस कमजोरी को पकड़ता है। तो आज आपको उसके अधीन नहीं होना है, बल्कि आपको क्या होना है, जयवंत होना है। हालेलुया, यदि आप अपने जीवन में जयवंत होना चाहते हैं, यदि आप उस परीक्षाओं पर आप जयवंत होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष का द्वार खोले, आप चाहते हैं कि मेरी जो दुखदायक परिस्थिति वो बदले और मैं सेम नरों में आशीषों को बदल जाऊं, मेरा बिजनेस खुले, मेरा गवर्नमेंट जॉब का लेटर आए, मेरे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हूं। अब चाहते हैं कि मैं प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊं, चाहते हैं कि मैं वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, आप चाहते हैं कि मैं वर्शिप कर पाऊं, मैं व्यक्तिगत प्रार्थना कर पाऊं, तो आज आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना है। यदि आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, तो आज अभी इसी वक्त राइट नाउ अपने अपने पापों को मानकर अंगीकार करके उस पापों को छोड़ने का आज दृढ़ निश्चय कीजिए, और आप सेम नहीं रहेंगे। 100% एंटी आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप विश्वासी कितने साल से, यदि आप उद्धार पाया हुआ है, यदि आप छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हैं, आपने मन फिरा, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, और यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, तो आज उसके लिए बाट जो के प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीवन में पाप को एंट्री देते हैं, जब हम अपने जीवन में अपनी आंखों के द्वारा पाप करते हैं, अपने मुंह के बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, तो वो पवित्र आत्मा क्या होता है, वो शोकित होता है। यदि हम लगातार ऐसा ही करते जाते हैं, लगातार, तब वो शोकित होकर वो चले जाते हैं। पवित्र आत्मा जब आता है तो पता चलता है, जब जाता है तब पता नहीं चलता। आज पवित्र आत्मा पाए होंगे, लेकिन अन्य भाषा बोलते होंगे, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर में नहीं है, तो आप लोग आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति, ये इंसान जो धार पाया, बपतिस्मा पाया हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं, या फिर उसके जीवन में बनी है कि नहीं, कैसे पहचान सकते हैं? और इसलिए जब पढ़ते हैं हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर क्या लिखा हुआ वचन कि तुम उसके फलों से पहचान लोगे, और उसमें दिखाई देगी यदि वो अभिषेक थे, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो वो सिर्फ वही अन्य भाषा नहीं बोलेगा, हमेशा अन्य भाषा चेंज होगा। आत्मिक जीवन में उस लेवल में बढ़ेगा, उसका जो अन्य भाषा की जो प्रार्थना वो चेंज होगी, और उसके फल से तुम पहचान लोगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्या वो अभी भी झूठ में, क्या अभी भी वो नशे में, क्या अभी भी वो गलत कामों में है? तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं, यदि वो उन चीजों में है। अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो वो एक याद हो जाता है, जो वरदान मिल जाता है तो उसे फिर वो परमेश्वर वापस नहीं रहता, वो आप याद हो जाता है, आपका मेमोरी पावर में आ जाता है, फिर उसी अन्य भाषा को बोलते जाते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं। कभी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए अपने बाट, जब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक में, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए आपको बाट चुनना है, परमेश्वर देगा और आपको बदलेगा यीशु की सामर्थ्य नाम में। शैतान भी पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ प्रार्थना करता है, मतलब वो भी अन्य भाषा देता है। इसलिए दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है कि तुम उसके फलों से पहचान लोगे। हालेलुया। क्या वो गंदी चीजों में है तो फिर पवित्र आत्मा नहीं है। यदि अभी भी वो गलत चीजों को देखता, अभी भी वो गलत चीजों में बना हुआ है, व्यभिचार में है, तो उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो जा चुकी है। लेकिन अन्य भाषा जो था वो हमेशा उसके टंग में रह जाता है, मतलब उसको याद रहता है, वो हैबिट हो जाता है, वो इसलिए बोल देता है वो।
इसे जब तक परमेश्वर न देता तब तक पवित्र आत्मा अभिषेक में न भरे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बाट जोड़ना है, मतलब हमें प्रार्थना में प्रार्थना करना है तो परमेश्वर का अभिषेक आएगा आपको खुद से ताली बजने लगेगी, खुद से आप मतलब आप बोलेंगे नहीं लेकिन अपने आप वो अन्य भाषा में बोलने लगेंगे। इसलिए क्या है कि उसके फलों से तुम पहचान लोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमारे जीवन में जरूरी, वो भी हमारी सहायता करता है सही रास्ते में जाने के लिए, मदद करता है। मैं गलत रास्ते में जाने से बचाता। वो कहता है नहीं, इसको नहीं देखना। पवित्र आत्मा कहता है नहीं, इस रास्ते में नहीं जाना, ये रास्ते में जाओ, ये रास्ते में ना जाओ। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। हालेलुया। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी। जिस तरह के शिमशोन को परमेश्वर ने विजय दिया, जिस तरह से दाऊद को परमेश्वर विजय दिया, तो आपको भी परमेश्वर विजय देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज अपने जीवन में हर तरह के जो सिंह है, जो कि समस्या रूपी सिंह हो सकती है, बीमारी रूपी सिंह हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकती है, तो आज उसका सामना करना है। और कैसे? पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्रता में रह के, परमेश्वर के प्रेम में बने रह के, तो हम उस सिंह का, गर्जने वाले सिंह का हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया। आइए अपने आप आंखों को बंद कीजिए। आज रात्रि के समय परमेश्वर आज आपको बुलाता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपका नाम लेकर बुलाया है। पवित्र होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। अभी भी आप पाप में बने हुए, अभी भी आपके जीवन में उन सारी चीजों में फंसे, तो आ जाइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। प्रभु मुझे माफ कर और अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर। प्रभु मुझे छुटकारा दे। प्रभु मुझे पाकर पवित्र कर, जैसे आप पवित्र, मुझे पवित्र बना। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज रात्रि के समय आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन तो पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते, प्रभु जी दया करो, आज इन्हें जयवंत बनाओ पिता परमेश्वर। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दयालु करुणा निधान, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो प्रभु। हमें माफ कर, अपने लहू से पाक, पवित्र सिद्ध कर। स्तुतियों में निवास करने वाले, पवित्रता में शोभयामान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारी आंखों को बुरा चीज देखने से बचाए, हमारी आंखों को पवित्र कर। सभी प्रार्थना करें, पवित्रताई के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करें, उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यीशु के हाथ में। यीशु को लहू हमें पापों से आजाद करता है, शुद्ध पाकर पवित्र करता है। प्रभु जी हमारी आंखों को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, पवित्र कर दीजिए। हमारे मुंह का बोलना को पवित्र कर दीजिए, हमारे हृदय को पवित्र कीजिए, मन, अंतरात्मा, विवेक को, कॉन्शियस को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो, करुणा निधान, छुटकारा देने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो, जितने भाई बहन जो आज अपने आप को समर्पित करे प्रभु जी, आज उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा देना प्रभु जी, जयवंत बनाओ पिता परमेश्वर। और शारीरिक अभिलाषाओं पर जयवंत बनाओ, आंखों की अभिलाषाओं में जयवंत बनाओ प्रभु जी। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अपना पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाता है, यीशु आपका नाम लेकर बुलाता है। आप सेम नहीं है, आप खास है। हालेलुया। प्रभु दयालु 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो प्रभु। दया करो, आप शक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। शक्तिमान है, आपकी दया अपार है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। पवित्र करो, शुद्ध करो पिता परमेश्वर। दया करो, शरीर को परमेश्वर पवित्र करो, आत्मा को पवित्र करो, हमारा आत्मा, प्राण और देह को पवित्र करो। सभी भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। बोलिए, प्रभु को पवित्र कर, मेरे अंतर आत्मा को पवित्र कर, मेरे हृदय को पवित्र कर प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, जितने सालों तक पाप में फंसे रहे, जितने सालों तक हम पाप के बंधन में बंधे रहे प्रभु जी, आज पाकर पवित्र कर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। हालेलुया। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, पाक पवित्र निर्दोष है पिता परमेश्वर। हम पापी पर दया करो। ऐसे करके आप प्रार्थना करें, मुंह से बोले, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए। पाप की क्षमा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मेरे हृदय को पाक पवित्र कर प्रभु जी, दया करो। ओ शक्तिमान परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। हमने बहुत खताएं
की है राहे, निकम में जफाएं की है, शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हमने बहुत खताएं की है राहे, निकम में जफाएं की है, शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कितने लोग आशीष को पाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो छुटकारा पाना चाहते, तो आइए परमेश्वर के सम्मुख में आशीष पाना चाहते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आपके पास आते हैं। आइए परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। आप आशीष को लेना चाहते हैं, अपने जीवन में छुटकारा को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के निकट आइए, आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु ने क्रूस पर काम को कर दिया है, यीशु ने अपने आप को दे दिया है। प्रभु कहता मैं सब कुछ कर दिया, और आप कहते कि प्रभु तू कब करेगा। प्रभु ने कर दिया क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर अपने जान का बलिदान कर दिया। उसी का लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, उसी का कीमती लहू के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं, उसी के कीमती लहू के द्वारा पापों से शुद्ध होते हैं, पाक और पवित्र होते हैं के समर्थी नाम में। हालेलुया, ओ जीसस, प्रभु दया करो, दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी आपके सिवा कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी स्तुति, आपने हमारा नाम लेकर बुलाया पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, पवित्रता में शोभियमान परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर दयालु। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर जो अपने आपको सरेंडर किया, अपने आपको आपके हाथों में समर्पित कर दिया, सबको पाक पवित्र शुद्ध करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आज इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, लॉर्ड जीसस, प्रभु हमारे बीच में आपको छुटकारा को रिसीव करे, छुटकारा चंगाई को रिसीव करे, पवित्रता को रिसीव करें। ओ लॉर्ड जीसस, करुणा निधान, ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद प्रार्थना करते हर एक जन को मैं आज यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके परिवार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। और लॉर्ड जीसस परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज आपको छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य, जो फंसे हुए उस स्पिरिट में, जो बंधन में, उस बंदिश में बंधे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक पाप के स्पिरिट, हर एक नशे के स्पिरिट, हर एक बुरी आदत के स्पिरिट जो आपको घेर के रखी हुई है, जो कि नशे की आत्मा जो आपके जीवन को पकड़ के रखे, जो नशा करते हैं, बार बार शराब पीते हैं, आप शराब पीते हैं, आप चेन स्मोक करते हैं और आपको चैन नहीं आता है, बार बार स्मोक करते हैं, आपको शांति नहीं है लेकिन फिर भी स्मोक करते हैं, आपको शांति नहीं है लेकिन आप फिर भी आप बार बार शराब पीते हैं, बार बार पीते हैं, मेडिकल नशा करते हैं और आप अपने दुख को भुलाने के लिए सारा कुछ करने लग चुके हैं। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। आप अपने पैसे को भी बर्बाद करें, आप अपनी आत्मा को भी आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं, पूर्ण रीति से शैतान आपको चक्कर में बांधे हुआ है। ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डार्क यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो बुरी आदत
में फंसे हुए हैं, जो बुरी संगति में फंसे हुए हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में, जो गलत चीजों में फंसे, आपकी शादीशुदा लेकिन फिर भी आज आप किसी और के साथ हैं। आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आप किसी और के साथ, ये बहुत बड़ा पाप है। जो कभी भी ये बाइबल नहीं कहती ऐसा करने के लिए, ऐसी स्पिरिट जो आपको बांध के रखी है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके पत्नी वापस आए, आपका पति वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो, आपका पति आपके घर वापस आए। यदि आपकी पत्नी चली गई, आपकी पत्नी आपके घर वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपको जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया लबगदीरा, हालेलुया रबशरा लबकतीरा लबतिरिगदीरा लब। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, धन्यवाद करते, प्रार्थना करते जितने भाई में बीमार हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जहां जहां दर्द है, जहां जहां प्रॉब्लम है, अपने हाथों को वहां पे रखें। यीशु की चंगाई आपके जीवन में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आपके हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, आपकी हड्डी की बीमारी से आजाद हो, आपके कमर में दर्द है, आपके बैक बोन में जो दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी हड्डी के रोग, आर्थराइटिस के स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा यीशु के नाम में निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके शरीर में रहने नहीं पाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्वेलिंग खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हड्डी के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका डिप्रेशन, आपका सर दर्द जो इतने दिनों से है, परेशान है, जो फट रहा जैसे लगता आपको, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगदीरा लबशरा लबकतीरा लबतिरिगदीरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा लबतिरा। और लॉर्ड जीसस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति में मैं जय जयकार मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका गिल्टी जो बना हुआ मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपका जो जाम में प्रॉब्लम है, जबड़े में दर्द है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। कि कानों के दर्द में, जो कि कानों में दर्द है, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। आपकी आंखों की रोशनी वापस आने पाए, आपका मोतियाबिंद खत्म हो जाए और आप देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका हर प्रकार के दर्द डॉक्टर से दिखाकर ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम से। जो हॉस्पिटल में है, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो एडमिट है, इसी वक्त यीशु के नाम से उठ खड़ा और चंगा हो और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने चंगा कर दिया प्रभु, छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। छुटकारा देने वाला, आपका जो मेंटल प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पैरालाइज हो, जो चल नहीं सकते चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आप सहारा लेके चलते, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप के जो पैरालाइज हो, मूवमेंट शुरू हो यीशु मसीह के समय, बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य। जो बच्चा चल नहीं सकता है, जो बच्चा बोल नहीं सकता है, मैं प्रार्थना करती चलने फिरने पाए और बोलने पाए और मेंटल स्थिति से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगदीरा लबशरा लबकतीरा लबतिरिगदीरा लबशरा लबकतीरा। हालेलुया प्रभु दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आने पाए, चंगे हो जाओ सारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, स्टोन, पथरी और आपका स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपका जो कोल्ड कफ है, इतने सालों से, इतने महीने से आजाद हो जाए। आपका खांसी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका टीवी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। चंगे हो जाए, आपका स्टोन का पथरी खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। आपका रसोली गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य, आपका गिल्टी गायब हो जाए। आपका जो गांठ है यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती चंगे, जब का हड्डी कि रोग से आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। प्रभु अपने छुटकारा, अपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करते हुए बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका गुप्त रोग है, गुप्त प्रॉब्लम है, अभी इसी वक्त चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा चंगा यीशु के नाम में निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सभी को जो नींद की टेबलेट खाना पड़ती है परमेश्वर पिता सोने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी दिन में दोनों पर वो में बरसाता और जो धर्मी अधर्मी दोनों को परमेश्वर नींद यही प्रदान करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ आपका घराना ब्लेस हो, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस आपके जीवन प्रभु गवाही का जीवन दे, आपके जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने छुटकारा को दे दिया पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए जो आपने जीवन में किया, इनके जीवन में कार्य को किया है, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका काम, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस वो ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य, आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका बिजनेस फलवंत होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो सैलरी नहीं मिले, आपको सैलरी वापस मिले, आपकी सैलरी जो रुकी हुई थी, रोक कर रखी गई थी, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य खुले यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो सैलरी आपके हाथों में मिलने पाए, आपका बिजनेस का रास्ता खुल जाए, आपका न्यू इनकम सोर्स मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी से मैं ब्लेस करता हूं, आपका इनकम सोर्स बढ़ने पाए और ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो, आपका बैंक ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, आपकी सैलरी में कमाई हो। आप कहते हैं कि मेरी कमाई में ब्लेस नहीं, आपकी कमाई बचती नहीं है, टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है, वो डॉक्टर के पास चली जाती है, इधर उधर खर्चा हो जाता है, लेकिन कभी भी सैलरी इतनी मिलती तो है लेकिन वो ब्लेस नहीं होती, वो ठहरती नहीं है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सैलरी के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस काम में को करते हैं आपका काम ब्लेस हो और आपकी सैलरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और आप अपनी सैलरी में से यदि आप 10वां हिस्सा नहीं निकालते तो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना शुरू कर दीजिए, 10वां हिस्सा निकालना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे आशीष को। लेकिन आपको प्रार्थना में और वचन में भी कमी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने रहना, दशमांश देने में भी जो कि परमेश्वर की ये आज्ञा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और आप बदलेंगे, आपकी सैलरी ब्लेस हो, आपका कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दे और आपका कर्ज माफ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम प्रार्थना करते और कहेंगे, मैसेज आएगा मैंने तेरे कर्ज को माफ कर दिया करके। गुड न्यूज आने वाला है। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पे, आपका घर बनने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो रुका हुआ जो घर था, इतने सालों से बन नहीं पा रहा था, अब वो बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जिस तरीके से आप आत्मिक जीवन बढ़ते जाते हैं और आप परमेश्वर को देखते हैं कि आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, तो देखेंगे आपकी जब आत्मिक जीवन में ग्रोथ करते तो उसी तरीके से आपका भौतिकी जीवन भी वो भी आपका ग्रोथ करने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया, धन्यवाद करते। जिनके झूठे केस हैं यीशु के सामर्थ्य नाम प्रभु को विजय जयवंत करे, आपका जमीन का केस हल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो, आपका ऑफिस आपका काम मैं ब्लेस करती हूँ और ईमानदार होकर काम करने के लिए परमेश्वर की मदद और सहायता करे, परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आशीष उंडेल दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार करना। और मैं प्रार्थना करती सभी लोगों के लिए, पिता जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे सभी को ब्लेस करते हैं और एक कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, जो ड्यूटी करते हैं पिता परमेश्वर बचा के रखना है, कोरोना वायरस इनके निकट ना आने पाए, इनके नगर में ना, इनके मोहल्ले में यीशु के सामर्थ्य नाम में कोई इनका भाग ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य। प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य यीशु के लहू में स्वर्गदूतों के बारे में रखते जो कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपका रिपोर्ट कोरोना का वो निगेटिव आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, प्रभु अपने छुटकारा को दे दिया। परमेश्वर में धन्यवाद करते, सारे प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जी आपका आगमन निकट इसका तैयार कीजिए, आत्मिक जीवन में बलवंत कीजिए, आप प्रार्थना का जीवन देना प्रभु जी, और वचन को पढ़ने का आत्मा देना और अभिषेक देना। सारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की रात्रि की प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें और मसीह की तेजडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप अपनी ऑफरिंग, आप अपना दशमांश, आप अपना टाइप, अपना दान, अपना भेंट आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिसके जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। और यदि आपकी प्रार्थना का निवेदन है तो आप अपनी प्रार्थना का निवेदन को आप व्हाट्सएप पे मैसेज में कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए आप जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और इस मिनिस्ट्री को भी याद रखना प्रेयर में, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के हर एक जरूरतों को पूरा करके देने के लिए आप सभी प्रार्थना करना। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर बढ़ाए और आशीष दे और सारे जरूरतों को जो चीज चाहिए परमेश्वर सब मुहैया करा के देना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आप भी प्रार्थना करना और मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी आप जरूर प्रार्थना करना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।